मैं आ गई। आओ बेटा आओ। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे तुम जवेरिया को कहाँ छोड़ आई हो? जवेरिया तो सो रही थी और एलिफ को भी यहाँ आने नहीं दिया ना। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कहा था ना उसे मत लाना। अरे ये क्या बात हुई? ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने नहीं भेजा, नायला ने मुश्किल खड़ी कर दी थी। क्या मैं अपनी नवाजी से मिलने के लिए अब नायला से इजाजत लूंगी? हद से नहीं बढ़ते जा रहे वो लोग। नहीं, खुदा के लिए इस लड़की की जान का साहब ना बनो। जो उस घर में नहीं रहता वो उस घर की जबान भी नहीं समझ सकता। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, सच कहती हूँ। वैसे अलिफ का ना आना ही बेहतर हुआ। अगर मैं उसकी खुशबू सूंघ लेती तो जा नहीं पाती। खाला, मैंने ये बात पहले ही दुआ को कही थी, लेकिन मैं जानती थी ये मेरी बात नहीं मानेगी। मेरी जान, उमर ने अपना ड्राइवर भेजा है, वो तुम्हें छोड़कर आएगा। तुमने हमें साथ चलने नहीं दिया, खुदारा इस पे एतराज नहीं करना। अल्लाह उसे खुश रखे। चले फिर, मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो मैरी? नहीं, मैं बस जरा वहमी हूँ, तुम सब जानते ही हो। मैं वहाँ पर 2 घंटे पहले ही पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को इजमीर जरूर बुलवाऊंगी, ठीक है? और हाँ सुनो, तुम लोगों की आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना मुझे। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़कर आऊंगी। नहीं है ज़ैनब, देखो अगर तुम नीचे आई तो हम दोनों रो पड़ेंगे और ये बात हम दोनों जानते हैं। चलो सबसे पहले सवेरा से शुरू करती हूँ। मेरी प्यारी सवेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उफ प्यारी मेरी जान। दुआ जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना मैरी। मेरी प्यारी खाला। मेरी कहा सुना माफ करना मेरी जान। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। ज़ैनब जान। मेरी जान, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है? फिक्र ना करो, मैं डिलीवरी पे फौरन आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। सवेरा पानी तैयार किया? जी आपा जान, मेज पर हाँ, रखा है। मेरी प्यारी खाला कभी कोई कमी नहीं रहने देती। तुम तो मेरी जान हो मेरी। तो फिर तुम सबको प्यार, असलान खानदान की खवातीन, मुझे भूलना मत। बहुत अफसोस हो रहा है इस बच्ची पर, बहुत। हम इसे भी नहीं संभाल सके। मम्मी वो खुद ही रहना नहीं चाहती थी, वरना हम तो उसे अपनी सराखों पर रखते। इंशाल्लाह वो इजमीर जाकर अपना घर और अपनी राह ढूंढ लेगी। इंशाल्लाह। जरूर। वैसे मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अब्दुल्ला साहब से मैं बात जरूर करूंगी। एलिफ को ना भेजने का क्या मतलब है? वो लोग तो हद से ही गुजर गए। देखे ना, इस वक्त भी नहीं भेजा। आखिर अब उनका मंसूबा क्या है? क्या ईशल उसको संभालेगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर तो हद ही हो जाएगी। ज़ैनब, तुम अब्दुल्ला साहब से बात करो। देखो उन्होंने मैरी को भेज दिया, बच्ची को भी नहीं आने दिया। आखिर उनका इरादा क्या है समझना होगा। मुझे अपनी नवासी को उस आदमी के हाथों में छोड़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। शुक्र है अल्लाह का दुआ वहाँ है। बिल्कुल, मैं हूँ ना, फिक्र मत करें, वहम मत पालें। खैरियत तो है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? व्यूज वैसे नहीं आए जैसे चाहता था हलू। शायद सेवदा के गाने पसंद नहीं आए लोगों को। सच कहूँ तो मेरे भाई मुझे फायदा ही हुआ। हद है यार, तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो, यहाँ कितना अच्छा काम होने वाला था, हद करते हो। मैं ये नहीं चाहता कि सेवदा ये सब कुछ करे, मगर उसे समझाना मुश्किल है। तो शुरू में क्यों मान गए थे? उसका दिल न टूटे इसलिए मान गया, मगर ये सब मेरे बस का नहीं। क्या तुम उस औरत को घर बिठाने वाले हो? नहीं, जरूरत पड़ी तो उससे शादी कर लूंगा, मगर ये म्यूजिक, गाना, वीडियो ये सब मेरे लिए नहीं। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मेरी नींद भी हर मिस होने वाले गोल पर उड़ जाती है। उम्मीद है ये गोल ऐसा नहीं होगा। तुम भी थोड़ा मेरी तरह सोचना सीख लो रेहान।
जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं रहोगे। हालू भाई, जरा अपनी जेब में रखा फोन देखना कितने का है। जाओ यार, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, अगर तुमने शादी कर ली तो मेरी तरफ से 1 ग्राम सोना तोहफा होगा। वैसे भी तुम कम पर राजी रहना जानते हो। हद है यार। या मेरे अल्लाह, आखिर मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया? हेलो, क्या तुम्हें अपनी बेगम की परवाह है? बेगम को क्या हुआ? काश मुझे मालूम होता। बीवी का चेहरा नसीब हो तो बात बने। मेरी जान, ऐसा कहकर मुझे उदास मत करो। मैं तो तुम्हें ये कहने वाली थी, आज खाना खाते हैं साथ? सच? कब, कितने बजे, कहाँ? अगर तुम ऑफिस में हो तो मैं आ जाऊँ वहीं। हम साथ में दोपहर का खाना खाते हैं, क्या कहते हो? अल्लाह के हुक्म से। यानी दफ्तर की मसरूफियात कुछ कम हो गई हैं। ऐसा करें कि मैं अभी दफ्तर से निकलता हूँ, तुम्हें ले लेता हूँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। मेरा भी। अरे यार, आज ही अंगूठी क्यों बुलाया? काश साथ ले आता। खैरियत है? चेहरा तो बड़ा फूल की तरह खिला हुआ है। लगता है सब ठीक हो गया है। सच बताऊं आसूदा साहिबा, दिल के मामलात पटरी पर आना शुरू हो गए हैं। असल बात तो यही है। नूर का फोन आया था, कह रही थी कि चलो खाना खाते हैं, मगर अंगूठी घर भुलाया। सालगिरह का खाना है क्या? शायद हाँ, यकीनन, क्योंकि वो कह रही थी कि किसी खुली फिजा में, तन्हाई में अच्छा सा खाना खा लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले घर जाकर अंगूठी ले लूं, फिर नूर के पास चला जाऊंगा। तुम अभी अंगूठी के चक्कर में न पड़ो। जाओ खाना खाओ, एक और मायूसी का सामना न करना पड़े, ठीक है? ये क्या बात हुई अम्मी जान? अल्लाह अल्लाह, मैंने उसकी आवाज में एक झिझक से समझ लिया था। यकीनन उसे मेरी सालगिरह याद आ गई है। खैर, मैं चलता हूँ। ररी ररा ररम। बीवी इंतजार कर रही है। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए असुदा साहिबा, तशरीफ लाइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूंगी। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, ये फराज और नूर का मामला मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। सही कह रही हैं। मैंने भी कुछ रोज पहले फराज को तंबीह की थी। माफ कीजिएगा, आप फराज को क्यों तंबीह कर रहे हैं? बस मैं ये समझा रहा था कि अपनी बीवी को साथ ले जाए और अपना घर संभाले। अब्दुल्ला साहब, जिसे समझाने की जरूरत है वो आपकी बेटी है, समझे आप? माशाल्लाह, नूर तो घर की हाकिम बन बैठी है। उसने जो कह दिया वही कानून है। लेकिन मेरा बेटा नर्म मिजाज है अब्दुल्ला साहब। उसकी गलती यह है कि वो आवाज नहीं उठाता। मगर शादी इस तरह नहीं चलती। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मगर जिसका अपनी बीवी पर जोर ही ना हो वो शौहर कैसा? मेरी बीवी मेरी मर्जी के बगैर कहीं और रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो ये समझ ही नहीं रहे। अब्दुल्ला साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसलिए नरमी से पेश आता है। और मैं जानती हूँ कि आपके नजदीक नरमी मर्दानगी की कमजोरी समझी जाती है, इसलिए आपने उसे अहमियत नहीं दी। आपकी बात को मैं समझता हूँ और मानता हूँ, मगर मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ, वो नहीं जाती। आसूदा साहिबा, वो कोई बच्ची नहीं, वो खुद बहुत समझदार है। और क्या कहूँ मैं उसे, घर से तो नहीं निकाल सकता मैं। तो अब इसलिए सारी जिम्मेदारी फराज पर आयद होती है कि वो नरमी के साथ या सख्ती से नूर फातिमा को किस तरह से समझाता है उसका शौहर। यानी आप कह रहे हैं कि ये मामला आपके हाथों से निकल गया है, जो चाहे करें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कोशिश की मगर बात नहीं बनी। अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकती हैं तो प्लीज आप नूर से बात कीजिए। अब्दुल्ला साहब, आजकल आपकी तवज्जो कुछ बटी हुई है। आखिर नई शादी हुई है, जवान और खूबसूरत बीवी है, तो तबीयत बहकी बहकी रहती है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मतलब ये है कि आपको औलाद के मसाइल अब बोझ लग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है। नूर से बात करना नामुमकिन है, जो उसने कह दिया वही होगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि मेरे सादा लो बेटे की भी एक हद है।
कल को मेरे दरवाजे पर आकर ये न कहेगा कि नूर रो रही है। हाँ, चलिए आपका दिन अच्छा गुजरे। काफी दिनों से खामोश बैठी थी, बिलाखिर जाते जाते डंक मार ही गई। खैरियत तो है आसूदा साहिबा? क्या हो गया उमर जान? तुम्हारे इस हद से ज्यादा समझदार भाई से न शराकत में बात बनती है और न रिश्तेदारी निभाना मुमकिन नजर आता है। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त मसला शराकतदारी का है या रिश्तेदारी का? माफ कीजिएगा, मैं मदद की नीयत से पूछ रहा हूँ। काश अब्दुल्ला साहब की बजाय तुम ही से बात कर लेती। नूर और फराज के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बाप समझकर जाकर बात करने की कोशिश की, मगर लगा जैसे दीवार से बात की हो। ऐसा ना कहें आसूदा साहिबा, मैं नहीं जानता कि आपके दरमियान क्या बात हुई, मगर मेरे भाई की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं। उमर जान, हमारी नस्ल के लोगों का यही फरेब है। तुम इस खानदान के सबसे समझदार और मुतवाजन आदमी हो, जल्दी दोबारा बाबा बनने वाले हो। एक दोस्ताना मशवरा सुन लो, अगर कोई आदमी अच्छा शौहर नहीं तो अच्छा बाबा भी नहीं बन सकता। हिसाब तो तुम्हें पता ही है ना, 2 और 2 4 होता है। आप सही हैं या गलत ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हर इंसान की जिंदगी अलग, उसका माजी भी अलग और उसका अंदाज़े फिदरियत भी मुख्तलिफ हो सकता है। देखा जाए तो ऐसे बापों के असरात सबके सामने ही हैं। अब नूर को देख लो। फराज और नूर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताइएगा। उमर जान, फराज तुम्हें बहुत चाहता है और इज्जत देता है। अगर तुम इसके साथ एक रात का खाना खा लो, कुछ बातचीत कर लो तो उससे बहुत सहारा मिलेगा। मेरा एक बड़ा भाई है जो इन मामलात को समझता है, बैरून मुल्क में है। ऐसे वक्तों में उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। कोई मसला नहीं, वैसे मैं भी फराज को बहुत पसंद करता हूँ और काफी अरसे से हमारी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं जल्द अज जल्द ये मुलाकात अरेंज करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया उमर जान, बहुत तसल्ली हुई। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं है घर में? दुआ, आज तो घर में बहुत सुकून है। नाइला अपने कमरे में है, नूर को तो मैंने नहीं देखा। कॉफी पियोगी? हयात तुम्हारे लिए बना देगी। हाँ दुआ, क्या पियोगी? मैं अभी बना देती हूँ। नहीं हयात आपा, बहुत शुक्रिया, मैं मॉम के घर से पी कर आई हूँ। मैरी कैसी है? मैं तो उससे अलविदा करने भी नहीं आ सकी। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं अभी तक? क्या हाल होगा ईशल? आपकी वजह से नहीं, लेकिन अब्दुल्ला बाबा से जरूर खफा थी। उसका हक भी बनता है। अगर मैं होती तो मैं भी नाराज होती, मगर इन लोगों को तो कुछ भी नहीं कह सकते। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनसे बात की थी, मालूम है? मैंने कहा ये सब ऐसे नहीं चलेगा, जो कुछ भी हुआ, मगर मैरी ने आपकी बेटी की देखभाल की। मुझे बहुत गुस्सा आया था। छोड़े ईशल, अब हो भी कह सकता है। मैं जानती हूँ उन्हें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लीज खुद को परेशान ना करें। मैं सोच रही थी कॉफी पीकर शॉपिंग पे जाऊं, तुम चलोगी मेरे साथ? 2-4 चीजें ले लेंगे। दुआ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे ईशल, बिल्कुल नहीं। मेरे कार्ड तो बिल्कुल ही खाली हैं, आप जानती हैं। खुद को इस आजमाइश में नहीं डाल सकती कि ये नहीं खरीद सकती है वो। और वैसे भी शॉपिंग पर गई तो अजलान से लड़ाई हो जाएगी इस मामले पर। फजूल बातें मत करो। क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ? मेरे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, मिलकर कुछ चीजें ले लेंगे। आप भी ना, मुझे कुछ नहीं पता। चलो, अब नखरे करने की जरूरत नहीं, कॉफी खत्म करते हैं और निकलते हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, मैं जवेरिया को देख लूं, फिर चलते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है, इसलिए ज्यादा खुद को मत थकाना। अच्छा, बाद में मिलते हैं। आ जाए। मेरी जान। अरे, तुमने तो हैरान कर दिया। मालूम था मुझे तुम हैरान होगे। मैरी के जाने से मैं थोड़ा घबराई हुई थी, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई मेरी जान। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, आओ चलो बैठो। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो अचार खाया था ना, उससे थोड़ा गुब्बारे जैसी हो गई। अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हो। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला साहब से बात करने आई थी, सोचा पहले तुम्हें देख लूं। ये तो अच्छा किया तुमने। अगर भूख लगी है तो कुछ मंगवा दूं? नहीं मेरी जान, तबीयत वैसे ही मतली से भरी है। ये अलिफ का जो मामला है ना, उस बारे में अब्दुल्ला साहब से बात करनी है मुझे। सही कहा तुमने। अब तो मैरी भी चली गई। जाते वक्त कैसी थी वो? सच में वो बहुत बुरी तरह टूट गई है उमर। बहुत नाइंसाफी हुई है उसके साथ। खैर, मैं जाकर बात कर लूं उनसे, हम फिर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, मैं भी मेहते के पास जाऊंगा, बहुत दिनों से वक्त नहीं गुजारा उसके साथ। अच्छा।
मैं कॉल करूंगा। ओके। देखते हैं फिर जैनब साहिबा आज और क्या क्या होने वाला है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। जैनब साहबा खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। थैंक यू। माजरत चाहूंगी बगैर इत्तला के आ गई। कैसी बात कर रही हैं, आइए ना। खुश आमदीद जैनब साहिबा। थैंक यू। यूसुफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। गुजारा हो रहा है बस। प्लीज बैठिए। थैंक यू। अच्छा ये बताइए क्या मंगवाऊं, चाय या कॉफी? अरे नहीं बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं लूंगी, ज्यादा देर भी नहीं रुकूंगी, मम्मी घर पर अकेली है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, इन कागजात को मैं बाद में देखूंगा। जी ठीक है सर, इजाजत चाहूंगा। ज्यादा घुमा के बात करना नहीं चाहती, सीधी बात करूंगी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं मैरी आज अजमेर वापस चली गई है और उसे जितनी बेहिसी का सामना करना पड़ा उससे वो बहुत दुखी है। जैनब साहबा देखें, मैरी का घर से चले जाना इन हालात में सबके लिए ही बेहतर था। मुस्तफ़ा की जहनी हालत बिगड़ने के पीछे ऐसी वजूहात हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं। देखिए मैं ये सब बातें करने नहीं आई और ना ही मैं आपको किसी मामले में कायल करने आई हूँ और ना ही किसी तफसील में जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ एलिफ के लिए आई हूँ। एलिफ को क्या हुआ? क्या मतलब एलिफ को क्या हुआ? मैरी उस घर में क्यों रह रही थी शायद आप भूल गए हैं। वो एलिफ की देखभाल के लिए थी ताकि हमारा दिल मुतमईन रहे और वो वहाँ इसी वजह से अब तक तकलीफें भी बर्दाश्त करती रही। मैरी अजमेर वापस चली गई है तो हमारा दिल भी एलिफ के साथ ही अटका रहेगा। जैनब साहबा, मैरी एलिफ की वजह से ही हमारे घर पर थी, ये बात मैं हरगिज नहीं भूला, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि मैं एलिफ का बाप हूँ। क्या मैरी के जाने की वजह से एलिफ का ख्याल नहीं रख पाऊंगा? ये मत सोचिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वैसे आपको एलिफ के हवाले से क्या फिक्र है? आपके घर में मसाइल तो खत्म ही नहीं होते। ऐसे हालात में एक बच्ची का परवरिश पाना, इस बात की तशवीश है। यही फिक्र जवेरिया के लिए भी है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। किस किस्म के हालात? मुस्तफ़ा की हालत का बिगड़ जाना इसकी वाज़ेह मिसाल है। गलत न समझिएगा, मैं मुस्तफ़ा को भी चाहती हूँ और अफसोस भी होता है, मगर मेरी पहली तरजीह मेरी नवासी और भांजी है। मुस्तफ़ा के हवाले से मुतमईन रहिए आप। नहीं रह सकती, खास तौर पर जो कुछ सुन चुकी हूँ उसके बाद तो हरगिज़ नहीं। मैरी ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता, देखिए मगर अब्दुल्ला साहब, मैरी कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर मुस्तफ़ा और उसके दरमियान वैसा कोई ताल्लुक होता जैसा कि कहा जा रहा है तो वो डटकर उसका साथ देती, यकीन मानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी झूठ बोल रही है, मैंने सिर्फ ये कहा मुझे मालूम नहीं। बात तो एक ही है ना, मगर खैर छोड़ें। मैं इस वक्त आपसे ये बात करने नहीं आई और ना ही आपसे बहस करने आई हूँ अब्दुल्ला साहब। जैनब साहिबा देखें, बतौर फैमिली के हमने बहुत ही कड़ा वक्त देखा है, मानता हूँ वो वक्त गया, मगर अब उस घर के हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत समझदार है, एलिफ की देखभाल वो बखूबी कर लेगी। कैसे? एलिफ की देखभाल ईशल करेगी? इसमें क्या कबाहत है? कबाहत तो बिल्कुल है। कैसी कबाहत? क्योंकि मैं ईशल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी पुरानी दोस्त है, वो किसी के साथ 24 घंटे वक्त नहीं गुजार सकती, ना ही माँ की तरह ख्याल रख सकती है। तो आप क्या कहेंगी? मैंने इस पर बहुत गौर किया है, हो सकता है जो मैं कहूँ वो आपको सुनकर नागवार भी गुजरे। और ऐसा क्यों होगा भला? मुझे मालूम है कि एलिफ, उस पर मेरा कोई कानूनी हक नहीं, जानती हूँ। हाँ, मगर मेरी मरहूम बहन की निशानी और हमारे लिए यादगार है एलिफ। और मेरी मम्मी उसी सदमे की वजह से याददाश्त के गहरे सदमे में मुब्तला हो चुकी है। यकीन कीजिए, मेरा मकसद आपके मामलात में मदाखलत करना नहीं। मुझे गलत ना समझिएगा, मेरा भी इस मामले में हक होना चाहिए। यकीनन बिल्कुल है, प्लीज कहिए। हयात को एलिफ की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दीजिए, इसलिए कि बच्ची उसी की आदी है और ये भी सोचें कि तब्दीली करना भी आसान होगी और बच्ची का मामूल भी बार बार नहीं बदलेगा। किचन के लिए आप किसी और को रख सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो आप इसका हल साथ लाई हैं, फिर अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। प्लीज, प्रेगनेंसी का वक्त वैसे ही कठिन होता है, आप खुद को परेशान मत कीजिए जैनब साहबा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप वाकई बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं। चलें तो फिर मैं इजाजत चाहती हूँ। सुमैया साहिबा को सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है। आज का दिन तो रब्बुल आलमीन ने आजमाइश कर रखा है। एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है, आसूदा के बाद जैनब साहिबा। अब तो दो तरफ से दबाव पड़ रहा है। ओहो, सुबह सुबह किसे देख लिया। खैर, मुझे इससे क्या। हालूक साहब। हाँ, यही डर था। अब देखना कोई ना कोई बात जरूर सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम जैनब साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम। हम बस अपने कामकाज में लगे हैं। अच्छी बात है ये तो। वैसे अल्लाह आपकी खुशियों में इजाफा करे। थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक हो। कैसी मुबारकबाद? सेवदा साहिबा की बात करें। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्त था कि आप सैंडल की चाप से भी परेशान हो जाया करते थे, मगर जिंदगी कितनी अजीब है ना। जी वो तो है। कहते हैं कि बड़ा लुक़मा खाओ मगर बड़ी बात ना करो। खुशी हुई कि आपने दूसरों की जिंदगी और नजरियात का एहतराम करना सीख लिया। मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरी हूँ और बड़ी बात ना करना सीख लिया है। आलूक साहब क्या समझे, ख्याल रखिएगा अपना। सुनिए ज़ैनब साहिबा, कहिए। क्या आप आज डांटेंगे नहीं मुझे? वो क्यों भला? क्योंकि जब भी मिलती हैं आप मुझे डांटती हैं। क्यों डांटूंगी मैं? आजकल तो आप तारीखी तकरीरें पढ़ रहे हैं दिलचस्पी के साथ। खौफ से ही सही मगर अब मोहब्बत से पढ़ने लगा हूँ। फिर तो मुझे भी जांच करनी होगी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ बहुत खूब, खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ।